Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to discuss the another types of pronouns and adjective. Of course, we are going to compare pronouns and adjectives, and this is the second session and second class of that series. And today we are going to discuss possessive pronoun and possessive adjectives, and as well we compare these two types of pronouns and adjectives, and we will just experience what is the difference and what concepts we need to apply with these two types of part of speech. ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग देखते हैं, जिसमें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंसेस. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रोनाउन और यहाँ पे एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जहां पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को. ये इसका बेस है जिसके आधार पर हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं. डेफिनेशन, फंक्शन, प्लेसमेंट एंड एग्जांपल्स, और उसके बाद कुछ सेंटेंसेस जिसके आधार पर दोनों में हम लोग क्या है डिफरेंस को देखेंगे. सो जो लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरे पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि वो मेरे प्रीवियस सेशन को देखें, जो कि यूट्यूब के लिस्ट में, वीडियो के लिस्ट में अवेलेबल है, और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं. इसका मतलब क्या होता है? संबंध या अधिकार को, यानी कि ये किसी नॉन या प्रोनाउन से या किसी वस्तु या व्यक्ति से क्या अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है, या एक पोजीशन कह सकते हैं, ऑनरशिप कह सकते हैं. ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं. इट रिप्लेसेस अ नाउन टू शो ऑनरशिप और रिलेशन एंड स्टैंड अलोन. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के जगह पे यूज किए जाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वाले सेशन में. ओके, तो इसका एग्जांपल समझना बहुत आसान है. वो नाउन वो प्रोनाउंस जो कि क्या है, नाउन को रिप्लेस करते हैं. राइट, यहां मैं बात कर रहा हूं नाउन को रिप्लेस करते हैं और शो करते हैं क्या ऑनरशिप को, रिलेशन को, यानी कि आप कह सकते हैं पोजीशन भी कह सकते हैं, अधिकार या संबंध को स्टैब्लिश करते हैं. ओके, बताते हैं. ये तो हो गया इसका डेफिनेशन. फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? टू शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप. इसका कार्य क्या होता है? सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, यानी दूसरे जो नॉन प्रोनाउन है उससे अपना एक रिलेशनशिप या एक संबंध, ऑनरशिप को दिखलाना, शो करना. ओके, अब इसका प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट क्या है? स्टैंड अलोन एंड डोंट फॉलो नाउन. यानी कि इसका जो फंक्शन है टू स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस एंड डोंट फॉलो नाउन. ये सेंटेंस में अकेला ही स्टैंड होता है, यानी कि अकेला ही यूज किया जाता है, वो किसी नाउन को फॉलो नहीं करता है, यानी नाउन के पहले उसका यूज नहीं किया जाता, किसका? पॉजेसिव प्रोनाउंस का. ओके, आई होप इट इज क्लियर. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स. ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो कि पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं. ओके, दूसरे साइड में है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको कि हम लोग संबंध या अधिकार वाचक विशेषण कहते हैं. संबंध या अधिकार वाचक विशेषण कहते हैं. जाहिर सी बात है एडजेक्टिव है तो ये विशेषता बतलाएगा. ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स. ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी कि विशेषता बतलाना या किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बतलाना और उसके बारे में और जानकारी देना. राइट, अ नाउन टू शो ऑनरशिप, रिलेशन और पोजीशन. हालांकि यहां पे हम लोग बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो ये अक्सर नाउन के पहले यूज होता है और शो करता है क्या ऑनरशिप को, रिलेशन को या पोजीशन को, जो कि अभी हम लोगों ने यहां पढ़ा है इस वाले पार्ट में. फंक्शन क्या है? टू शो ऑनरशिप और रिलेशन. ओके, टू शो ऑनरशिप एक मालिकाना हक जिसको कहते हैं, और एक रिलेशनशिप या संबंध को वो क्या करता है? शो करता है, स्टैब्लिश करता है. ओके, प्लेसमेंट क्या है? ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. इसका जो यूज होता है
वो हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। कौन? ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल क्या है? माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स। ठीक है, यहां पे एक एक्स्ट्रा जो वर्ड आ रहा है दैट इज इट्स। यहां पे हम लोग इट्स का यूज नहीं करते, आप ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोग इट का यूज नहीं करते। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं दोनों डिफरेंसेस क्या क्या है। दोनों डिफरेंसेस क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के जगह पे यूज किया जाता है और वो एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडजेक्टिव जो है ये नाउन के पहले यूज होता है। नाउन के पहले जुड़कर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेशली पर्टिकुलरली अबाउट व्हाट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये अक्सर नाउन के पहले आकर उससे अपना संबंध या रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? वो सेंटेंस में सिंगल हैंडेडली यूज किए जाते हैं और वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, किसी भी नाउन को वो फॉलो नहीं करता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। मुझे आशा है कि ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं इन सब के बारे में ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। पहले इसका मतलब देख लेते हैं। माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका। हिज क्या है यहाँ पे? हिज ये मेल के लिए यूज होगा, हर्स ये फीमेल के लिए यूज होगा। ठीक है, आवर्स हमारा, देयर्स उन लोगों का, हर्स मतलब उसका, हिज मतलब भी उसका। इट, इट का यूज नहीं होता। इट के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। इट जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में यूज होता है तो इस तरीके से होता है, इट्स, जो कि मैंने यहाँ यूज किया है। और एक और इट्स होता है क्या? ये भी इट्स है। तो ये इट्स क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका? इट इज का ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कि शॉर्टेस्ट फॉर्म है। जब यहाँ पे हम लोग सिंपली एक कॉमा देकर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका? इट इज का। ठीक है, तो ये कभी भी एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट जो है ये इट्स, इसमें आप देख सकते हैं कॉमा यूज नहीं है और ये अक्सर अपने बाद क्या लेगा? एक नाउन लेगा। ठीक है, अक्सर अपने बाद क्या लेगा? एक नाउन लेगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नाउन के पहले यूज होगा कह सकते हैं। लेकिन ये इट्स जो है ये सिंपली क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका? इट इज का। ठीक है, तो ये कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता। हाँ, इट इज क्या है? इट्स माय पेन। अब इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो इट्स माय पेन, तो इसका मतलब मार्कर, इट्स माय मार्कर, तो इसका मतलब क्या है? इट इज माय मार्कर। तो ये एज अ सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। ओके, आगे देखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल है माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, आवर हमारा, देयर उन लोगों का, इट्स मतलब इसका। ये इट का जो यूज है जनरली हम लोग नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए करते हैं, राइट। ये हमेशा जो इट का जो यूज है वो छोटे जीव जंतुओं, प्राणियों के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द पेन ऑन द टेबल इज हिज। आप देख सकते हैं द पेन ऑन द टेबल इज हिज। हिज का मतलब यहाँ पे क्या है? ये हिज जो है सिंगल हैंडेडली अकेला है एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, हालांकि पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? द पेन ऑन द टेबल। पेन जो कि टेबल पर है वो उसका है, तो यानी कि हिज का संबंध किससे है? तो से पेन से, नॉट टेबल से, पेन से। यानी कि ये पेन का क्या है? ऑनर हो सकता है या ऑफ कोर्स ऑनर ही होगा, या इस पेन का संबंध हित से है। ओके, दूसरा सेंटेंस दिस बुक इज योर्स। फिर वहां पे आप देख सकते हैं बुक जो यहाँ पे नाउन है इसका संबंध किससे है? योर्स से। और ये सेंटेंस में क्या है? योर्स एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है जो कि सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इज दैट पेन हर्स? अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, क्या वह पेन उसका है ना? क्या वह पेन उसका है? उसका यानी कि हर का जो यूज होगा यहाँ पे वो वह नहीं होगा, उसका होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में आता तो इसका मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अब इसको, इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है,
दिस इज हर पेन, ठीक है, तब वो किस में बदल जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में। तो उसका डिस्कशन हम लोग उस वाले पार्ट में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इस पेन का संबंध किससे बताया जा रहा है, हर्ष से, यानी उससे, ठीक है। तो यानी कि हर्ष देख लीजिए सेंटेंस में लास्ट में आया है, पेन क्या है, एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। हर्ष यहाँ पे क्या है, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे इसका लिंकिंग वर्ब है, ओके। दीज टॉफीज इन द जार आर देयर्स। अब बात की जाए ये सारे टॉफीज के किससे बिलोंग करते हैं, उन लोगों से, यानी इन टॉपिक का संबंध किससे है, उन लोगों से है, ठीक है। तो आर यहाँ पे इसका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या, उन लोगों का टॉफीज है। इस तरीके से क्या है, हम सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन को इस तरीके से लिखते हैं, द वैकेंट सीट्स आर आवर्स, यानी कि वो जो खाली सीट्स हैं वो हमारे हैं। तो आवर्स यहाँ पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, और सीट्स क्या है, यानी कि इस पे क्या, यानी ऑनरशिप को दिखा रहा है कि ये सीट्स क्या है, हमारे हैं, ठीक है, ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट न्यू शर्ट इज हिज, वो नई शर्ट उसकी है। तो यहाँ पे हिज का मतलब ये भी क्या है, न्यू शर्ट। न्यू शर्ट किससे बिलोंग कर रहा है, हिज से। तो शर्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, और न्यू यहाँ पे क्या है, एज ए एडजेक्टिव है, जो कि उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है ना, न्यूनेस को दिखा रहा है, शर्ट के नए होने का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई होप ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर कहीं आपको डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ब्रदर क्या है, नाउन है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। माई यहाँ पे क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में, जो कि ये माई ब्रदर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा भाई, ठीक है। यहाँ पे माई का मतलब क्या हो गया, मेरा भाई, मेरा भाई इज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ओके। तो ये माई क्या है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जो क्या है, ब्रदर के पहले आकर उसको उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ब्रदर के पहले आकर उससे रिलेशन या इसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरा भाई, ठीक है। दिस इज योर मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक यहाँ पे क्या है, नाउन है, और योर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये मिस्टेक के पहले आकर मिस्टेक के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यह तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो योर से इस मिस्टेक का क्या है, एक पोजीशन को रिलेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे। हर डॉग नेम इज ब्रूनो, हर डॉग्स नेम इज ब्रूनो, ठीक है, उसके कुत्ते का नाम। अब यहाँ पे देखिए, हर डॉग, उसके डॉग, यानी कि ये डॉग यहाँ पे क्या है, नाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जेनेटिव केस का यूज किया गया, नेम भी क्या है, नाउन है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो इधर भी नाउन होता है और इधर भी नाउन होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं, हर डॉग्स नेम इज ब्रूनो, उसके कुत्ते का नाम क्या है, ब्रूनो। ब्रूनो भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, जो कि क्या दिखा रहा है, प्रॉपर नाउन को। और हर का क्या है, इस पूरे पार्ट से क्या है, रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, हर डॉग्स नेम, उसके कुत्ते का नाम, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ही स्टोलन देयर एग्जाम पेपर्स यस्टरडे, यानी कि ही यहाँ पे क्या है, एज अ प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यूज किया जा रहा है। स्टोलन ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये V2 है। देयर एग्जाम पेपर्स, एग्जाम पेपर्स यहाँ पे क्या है, एज अ कंपाउंड नाउन यूज हुआ है, ठीक है। यस्टरडे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, एग्जाम पेपर से पहले आकर उससे क्या है, एक पोजीशन या रिलेशन एस्टैब्लिश किया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। क्या, ही स्टोलन देयर एग्जाम पेपर्स यस्टरडे, उसने उन लोगों का परीक्षा की जो पुस्तिका है वो कल चुरा लिया, उसने चुरा लिया उसको, ठीक है। तो क्या है, ही, ये देयर क्या है, इस एग्जाम पेपर से क्या है, इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, डॉग वैग्ड इट्स टेल। अब यहाँ पे देखिए, डॉग यहाँ पे क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वैग्ड यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। इट्स टेल, टेल यहाँ पे नाउन है, और इट्स यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स टेल। तो मैंने भी क्या बताया था, इट्स का क्या है, इट्स का यूज जनरली हम लोग
नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए भी करते हैं। तो डॉग ने अपने कुत्ते ने अपने पूंछ को हिलाया। विग का मतलब क्या होता है? हिलाना। ठीक है। इट्स टेल यानी डॉग का यूज, डॉग के लिए क्या है? इट्स आया है यहाँ पे। ठीक है, डॉग के लिए क्या है? इट्स आया है, इट्स टेल। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आवर आंसर्स आर करेक्ट। आप देख सकते हैं आंसर्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। आवर क्या है? यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि इस आंसर्स को और एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि आवर आंसर्स, हमारे आंसर्स क्या थे? करेक्ट है, आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू फिल माई फॉर्म? क्या आप मेरा फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए फॉर्म यहाँ पे क्या है? नाउन है और माई यहाँ पे क्या है? एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। फिल यहाँ पे क्या है? वर्ब है, यूज सब्जेक्ट है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि कैन पहले आया है तो ये क्या है? क्वेश्चन को अराइज कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्या आप मेरा फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो मेरा फॉर्म कहने का मतलब मेरा यानी कि उस फॉर्म का रिलेशन किससे है? मुझसे है, यानी कि उसका ऑनर कौन हूं? मैं हूं। मेरे फॉर्म को भर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सब नाउन के पहले आए हैं। ठीक है, ये सब देख सकते हैं नाउन के पहले आए हैं। मिस्टेक के पहले योर, डॉग्स नेम के पहले हर, ठीक है, एग्जाम पेपर्स के पहले देयर, टेल के पहले इट्स, आंसर्स के पहले आर, ठीक है, फॉर्म के पहले माई। तो ये सब क्या है? ये नाउन को फॉलो करते हैं, यानी नाउन के पहले यूज होते हैं, प्रोसीड करते हैं नाउन के पहले और उससे अपना रिलेशन या पोजीशन एस्टेब्लिश करते हैं या बताते हैं, अधिकार को बताते हैं, ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स, राइट, इट्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, इसका यूज हम लोग एज अ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस के आधार पे कर रहे हैं, यानी कि रूप में कर रहे हैं। ओके, लेकिन कभी कभी हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का एज अ सब्जेक्ट के आधार पे भी यूज करते हैं, राइट। ओके, लेट्स सी, कुछ एग्जांपल से समझते हैं उसको। एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट, माइन इज ब्लैक कार, माइन इज द ब्लैक कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हर्स इज the intelligent girl, right? hers is the intelligent girl। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने दो सेंटेंसेस यहां पे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, his was the one who spoke first, right? तो ये थर्ड सेंटेंस, his was the one who spoke first। एक और सेंटेंस देखते हैं, ours is victory that we celebrated, ours is victory that we celebrated। theirs, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, theirs are the books that kept on the टेबल, राइट। तो यहां मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, देख सकते हैं कि माइन इज द ब्लैक कार, ये कार मेरा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द ब्लैक कार इज माइन। इसको ऐसे भी लिखा सकता है, द ब्लैक कार इज माइन, या माइन इज द ब्लैक कार। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है, सेंस, वो एक ही होगा। हर्स इज द इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, हर्स, नॉट, ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं, हर्स इज द इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, राइट। हर्स इज द इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है।
His was the one who spoke first. वो पहला था, यानी पहला कोई भी हो सकता, वो पहला था जिसने पहले बोला, right? Ours is victory that we celebrated. Theirs are the books that kept on the table. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं hers, his, ours, theirs, ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं और वो क्या है, सब यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल इसको छोड़कर। हर इज द इंटेलिजेंट गर्ल, हर्स इज द इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है कि सिंपली कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है, ओके। हिज वाज द वन हु स्पोक फर्स्ट, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। आर्स इज विक्ट्री दैट वी सेलिब्रेटेड, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। देयर्स आर द बुक्स, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, आई मीन टू से कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स का किसके साथ, देयर्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं उनका यूज एज अ ऑब्जेक्टिव केस में और यहाँ पे एज अ सब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ भी ये सारे जो प्रोनाउंस है वो पोजीशन को, रिलेशन को या क्या है, एक अधिकार और संबंध को, राइट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑनरशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स ऑनरशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जिसको कि मैंने भी एक्सप्लेन किया, प्रोनाउन को एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजिटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव केस में। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि आज के टॉपिक थोड़े शॉर्ट ही थे, ओके। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, बट you have to practice these questions regularly, continuously, so that you can just understand the process of all the explanation, especially what I explained today, right now. So keep practicing the questions, different types of questions based on possessive pronoun and possessive adjectives. I hope कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनका इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो और एडवांस लेवल तक जाए, जैसा कि मैंने कहा है अपने हर वीडियो में कहता हूं, वो मेरे वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें और उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, लर्नर्स तक पहुंचाएं जो कि अपनी समझ इंग्लिश और ग्रामर में वो एक अच्छे पोजीशन तक लेके जाना चाहते हैं, एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और टाइप्स के साथ, कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।